गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स की तरफ। यहाँ नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4.368 बिलियन डॉलर बढ़कर 693.318 बिलियन डॉलर हो गए हैं। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन गोल्ड रिजर्व्स 2.623 बिलियन डॉलर जंप करके 110.365 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स भी बढ़े हैं। 1.641 बिलियन डॉलर की इंक्रीज के साथ 559.428 बिलियन डॉलर पर। ये चेंजेस मेनली यूरो, पाउंड और येन जैसे नॉन यूएस करेंसीज के वैल्यूएशन मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं। अब बात करते हैं यूएस के ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की। क्रिसमस वीक के दौरान मार्केट का मूड काफ़ी चीयरफुल बना हुआ है। इक्विटीज रिकॉर्ड हाइज को टच कर रही हैं और सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, इंडस्ट्रियल और प्रीसियस मेटल्स दोनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया। कॉपर और सिल्वर ने तो हिस्ट्री बना दी है। दोनों मेटल्स फ्रेश ऑल टाइम हाइज पर पहुंच चुके हैं और वीक के एंड पर डबल डिजिट गेंस के साथ क्लोज कर रहे हैं। यूएस डॉलर की बात करें तो ग्रीनबैक थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा है। डॉलर 98 लेवल के आसपास होवर कर रहा है क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेशन चल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक और डोविस फेडरल रिजर्व चेयर अपॉइंट कर सकते हैं। इस आउटलुक को डॉलर के लिए बियरिश माना जा रहा है और ऊपर से सेंटा क्लॉज रैली की एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं। रिजल्ट में तीनों मेजर इक्विटीज इंडाइसेस रिकॉर्ड हाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज की सबसे इम्पोर्टेंट में से एक न्यूज़ पीएनबी का भी है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके स्टॉक के आज के सेशन पे पड़ने वाला है। ट्रेडर्स, पंजाब नेशनल बैंक एक बड़ा खुलासा किया है। पीएनबी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताया है कि एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के फॉर्मर प्रोमोटर्स द्वारा करीब 2434 करोड़ का लोन फ्रॉड किया गया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एसईएफएल से जुड़ा फ्रॉड 1240.94 करोड़ और एसआईएफएल से जुड़ा फ्रॉड 1193.06 करोड़, यानी टोटल एक्सपोजर पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए काफ़ी सीरियस है। पीएनबी यह भी क्लियर किया है कि बैंक ने 100% प्रोविजनिंग पहले ही कर ली है। तो सवाल ये उठता है ट्रेडर्स की, क्या प्रोविजनिंग होने से बैंकिंग सिस्टम सेफ हो जाता है या अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको याद दिला दे, अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने एसआईएफएल और उसकी सब्सिडरी एसईएफएल के बोर्ड्स को सब सुपरसेड कर दिया था एलिज्ड मिसमैनेजमेंट के कारण। आगे बढ़ते हैं। क्यूब कॉमर्स स्पेस से बड़ी खबर आ रही है। जेप्टो लिमिटेड ने कॉन्फिडेंसली अपने आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर चुकी हैं। मतलब कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्रेटली सबमिट किया है ताकि आईपीओ लॉन्च से पहले अपनी स्ट्रैटेजी, वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर्स को फाइन ट्यून कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेप्टो जुलाई से सितंबर 2026 के बीच मार्केट डिबट टारगेट कर रही है और आईपीओ के लिए जो बिग नेम्स बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पर काम कर रहे हैं उनमें शामिल है मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट की तरफ। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल से एक सिग्निफिकेंट रिजाइनेशन न्यूज आ रही है। कंपनी के प्रेसिडेंट फाइनेंस राजकुमार बाफना अपने पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। रेगुलेटरी फाइलिंग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रिजाइनेशन हेल्थ ग्राउंड्स पर सबमिट किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि अपने रिजाइनेशन में ईमेल में उन्होंने दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल का जिक्र किया है। बाफना जी दिसंबर 31, 2025 को फॉर्मली लीव्ड होंगे। सोचिए, दिल्ली का पॉल्यूशन इस लेवल पर चल रहा है कि कंपनीज के प्रेसिडेंट लेवल के लोग रिजाइन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अब चलते हैं एक पॉजिटिव और फ्यूचर फोकस्ड खबर की तरफ। विक्रम इंजीनियरिंग कल अनाउंस करता है कि उसने एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया है। प्रोजेक्ट डिटेल्स सुनिए। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल कैपेसिटी 45.75 मेगावाट एसी में और लोकेशन रहेगी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। एनबीसीसी आज हेडलाइंस में है।
क्योंकि कंपनी को दिल्ली गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट के तहत साउथ दिल्ली में 21.23 एकड़ की प्राइम लैंड पार्सल मिलने वाली है। अब जरा सोचिए, साउथ दिल्ली प्लस 21.23 एकड़ प्लस NBCC कॉम्बिनेशन काफ़ी पावरफुल लग रहा है ना। कंपनी इस लैंड पर एक मिक्स्ड यूज रियल ई स्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। हाउसिंग, कॉमर्शियल स्पेस, ऑफिसेज सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एस्टिमेटेड रिवेन्यू करीब 8,500 करोड़ बताया जा रहा है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, IT सेक्टर से, और नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज के बोर्ड ने आज अप्रूवल दिया है $550 मिलियन तक का फंड रेज करने का, वो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोफोर्ज ने एक और मेजर अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने एनकोरा को एक्वायर करने के लिए डिफिनिटिव एग्रीमेंट साइन किया है। डील साइज है करीब 17,032 करोड़ और एनकोरा में 100% स्टेक खरीदा जा रहा है एडवेंट इंटरनेशनल, वारबर्ग, पिंकॉस और दूसरे शेयर होल्डर से। अब आप बताइए, क्या ये एक्विजिशन कोफोर्ज को ग्लोबल IT सर्विसेज स्पेस में और कम्पिटिटिव बनाएगा? और QIP के साथ एक्विजिशन क्या बैलेंस सही बैठ रहा है? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें, क्योंकि अपनी राय मैटर्स करती है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।